हेलो बच्चों, कैसे हो? ये जो चैप्टर सेकंड है, एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, ये जिसको पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, उसमें न्यूमेरिकल में डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और इस चैप्टर्स का थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन माना जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को आज थोड़े आप लोग न्यूमेरिकली समझ लें। थ्योरी में तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या टॉपिक है और इसको हम कैसे जो है रेक्टिफाई एंट्री, सिंगल रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आप प्लीज़ ध्यान दें, है ना। सबसे पहले टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। चैप्टर सेकेंड ओके, चैप्टर फंडामेंटल्स, है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फॉर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर्स में क्या है कि आपके 4 टॉपिक्स हैं। इसमें से जो एक टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, वो न्यूमेरिकली थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है। अब उस न्यूमेरिकल के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि जो कई मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें कई जो मिस्टेक्स है उसकी हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ती है। ओके, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे डालनी है, उससे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो कि आप इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो हम बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट्स टेबल। ये हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। मतलब आपको सिंगल जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल में हमने ये देखना है कि पार्टनर्स को क्या क्या जो है मिल रहा है और क्या क्या उससे हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सपोज इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 पार्टनर्स, है ना। सपोज कर रहे हैं, तो 2 पार्टनर्स है, हम मान के चलेंगे ए और बी है, ए बी, और ये आपका आ गया फॉर्म, है ना, फॉर्म, राइट। और ये पर्टिकुलर सपोज। अभी सपोज आपकी इस टॉपिक में मैक्सिमम जो है आपके जो 3 जो मिस्टेक्स हो सकती है। आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो पार्टनर्स को अलाउड करना था, जो डीड में लिखा था, वो मतलब लिखना भूल गए, या फिर आपको पता ही नहीं लगा कि डीड में मेंशन था कि जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था, पर हमने नहीं लिखा। दूसरा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो कि डीड में मेंशन करा था कि पार्टनर से चार्ज करना है, वो हमने चार्ज नहीं करा। तीसरा जो है पार्टनर्स, जैसे कोई पार्टनर्स उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसको सैलरी पे करना था, सैलरी अलाउड करना था, वो हमने नहीं पे करा। या फिर जो बोनस और कमीशन है वो हमने उनको नहीं दिया। तो ये तो 3 जो मेंशन करे हुए मिस्टेक्स हैं। उसके अलावा जो है, जो एक हिडन जो अपने आप में एडजस्टमेंट्स है, वो क्या है कि आपने जो बिना इन चीजों को एडजस्टमेंट करे, आपने जो है प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। ये जो मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट बोली, उन एडजस्टमेंट को किए बिना ही आपने प्रॉफिट को बांट दिया अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो ये भी हमने इनको रेक्टिफिकेशन करना है। तो टोटल मिला के हमारी मैक्सिमम जो है 4 मिस्टेक्स हो सकती है। उन 4 मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक जो हमने पार्टनर्स को रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हम उनसे रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी करेंगे तो पार्टनर्स का जो है माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो उनका पैसा जो कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सपोज हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिकवरी करेंगे, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट्स, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट्स विच ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, विच ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, जैसे मान लो हमने बांट दिया 3 to 1 में, सपोज करें, है ना, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स।
तो हम क्या करेंगे, इस पार्टनर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, है ना, और फॉर्म में प्लस कर देंगे। फॉर्म को क्या हो गया, प्लस हो गया, फॉर्म का तो प्लस हो गया ना, आप खुद देखो। पार्टनर से रिकवरी कर रहे हैं तो पार्टनर्स का तो माइनस हो जाएगा कैपिटल, और जो है फॉर्म का प्लस हो जाएगा क्योंकि वो फॉर्म जो है रिकवरी कर रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ जितना भी परसेंटेज, सपोज परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड। डेफिनेटली जो उन्होंने पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा, फॉर्म में पैसा लगाया था, उसके ऊपर फॉर्म ने इंटरेस्ट अलाउड करा, तो डेफिनेटली उनमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस, और फॉर्म का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। इसके दो मेथड है इसको करने के, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, पर डेबिट क्रेडिट से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, और क्योंकि हम वर्किंग नोट बना रहे हैं तो वर्किंग नोट में हमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको इसी मेथड से करना है, डेबिट क्रेडिट से करना है, हमें तो सिंगल जनरेटरी डालनी है लास्ट में, वो आप चाहे जैसे मर्जी डालें। वर्किंग नोट आपको फोर्स नहीं किया गया है कि आपने प्लस माइनस लिखना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, ये इट इज अप टू यू। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ परसेंटेज। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स है ना, अब जो पार्टनर्स है इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने, उन्होंने पार्टनर्स ने पैसा ड्रॉ कर रखा है, उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, और फॉर्म में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जैसे सैलरी और कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, ओके, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। मान लो कोई पार्टनर जो है स्पेशल काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है कोई, तो उस पार्टनर्स को मान लो फॉर्म सैलरी अलाउड कर रहा है और कमीशन अलाउड कर रहा है, तो उनकी कैपिटल में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस, और फॉर्म में माइनस कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया, बस प्लस माइनस टोटल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये टोटल करके जो भी अमाउंट आएगा, है ना, जो अमाउंट आएगा फॉर्म का, अब जो हमने जो प्रॉफिट बचा वो है पार्टनर्स में, अब बिजनेस क्या करेगा, उनको जो भी बिजनेस में प्रॉफिट, क्योंकि जो भी अब इसका नेट इफेक्ट पड़ेगा फॉर्म ने अपने पास तो रखना है, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा बिजनेस में, इसका टोटल करेंगे प्लस माइनस करके, तो इसमें जो भी प्लस माइनस करके आएगा आपका, सपोज इसमें आपका 30,000 आ गया, सपोज, है ना, 30,000 आ गया, और यहाँ 20 आपका आ गया, और यहाँ 10 आ गया, ठीक है, राइट, सपोज ये 30,000 आ गया, राइट। अब आपने इसको रेशो में उसी, अब जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट हुआ रिकवरी करके, सब कुछ करके, अब इस 30,000 को आपने रेशो में बांट देना है, जो भी रेशो होगा, है ना, तो आपने लिखना है प्रॉफिट ऑफ फॉर्म डिवीजन एज, प्रॉफिट ऑफ फॉर्म डिवीजन एज 1:1, सपोज 1:1, ओके, 15,000 और 15,000, और ये 30,000। तो इसका जो नेट इफेक्ट पड़ा, अब ये माइनस के ज्यादा थे, सपोज माइनस के ज्यादा थे, ये माइनस का था, ये माइनस का था, ठीक है, ये प्लस का था, राइट। अब क्या करना है आपने, जो है उनके अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ तो वो प्लस कर दिया इनके, तो आपने क्या हुआ, ये नेट अमाउंट में क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट में ये नेगेटिव का ज्यादा है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 5,000 है, और ये आपका पॉजिटिव का 5,000 है, पॉजिटिव का 5,000, और फॉर्म में क्या हो गया, 0 हो गया, नील हो गया। अब ये जो नेगेटिव का मतलब है कि जो पार्टनर्स का जो है इतना कैपिटल कम हो गया, पार्टनर्स का 5,000 कम हो गया, और बी का जो पार्टनर्स कैपिटल है उनका प्लस हो गया, तो ये माइनस का मतलब डेबिट है, और प्लस का मतलब क्रेडिट है, राइट। फॉर्म के पास कुछ नहीं बचा, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंगल जनरल पास करेंगे। सिंगल जनरल में क्या करेंगे, एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, पर कई टीचर क्या करते हैं, इसको डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं। डेबिट, जो भी माइनस दिख रहा है उसको डेबिट लिख दो,
जो भी प्लस लिख रहा है वो आपको क्रेडिट कर दो। देखो सबसे पहले रिकवरी करा हमने प्रॉफिट का पार्टनर से, तो हमने क्या करा, पार्टनर से रिकवरी करी तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है आपको ए और बी फॉर्म, तो हमने माइनस करा तो डेफिनेटली ये माइनस से साइन लगा दिए। तो आप डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर सारे जगह यहाँ पर जो माइनस में दिख रहा है वो डेबिट कर दो, जो प्लस दिख रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको डेबिट क्रेडिट लिखना है, आपको तो समझना है। अब समझ के जो है प्लस माइनस करके इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको सिंगल जर्नल एंट्रीज पक्का पास करनी पड़ेगी। आपको मैं ये बता दूं, सिंगल जर्नल एंट्रीज में आप कैसे करेंगे कि आपने जो माइनस हुआ उसको डेबिट कर दो, जो प्लस हुआ उसको पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। तो जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगा अभी, तो आप उस क्वेश्चंस को जो है अपने आप ट्राई करें। थैंक यू, बाय बाय।